नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज तली क्लासेस के अंदर। कैसे हो आप सभी? कल वाले जो अपन ने पढ़ा है कुंभा के बारे में वो आपने याद कर लिया होगा। तो कल वाली थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं कि अपन ने रायमल पढ़े थे। रायमल के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। जयमल, रायमल के 3 पुत्र थे। एक तो है जयमल, पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह नाम से जाना जाता था। तो जयमल तो सोलंकियों के खिलाफ युद्ध करते हुए मारा गया और पृथ्वीराज सिसोदिया को, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं, उनका विवाह हो गया तारा के साथ। तारा कहाँ चली गई? अजमेर दुर्ग के अंदर, जो भी तारागढ़ कहलाता है। कहाँ है वो दुर्ग? अजमेर के अंदर। और उस तारा के नाम पर उस किले का नाम पड़ गया तारागढ़। और उनके बहनों ही है जो पृथ्वीराज सिसोदिया के सिरोही के जगमाल, उन्होंने उनको भोजन के अंदर जहर देकर मार दिया। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी है, वो कहां पर है? कुंभलगढ़ के अंदर। तो जयमल की मृत्यु सोलंकियों के खिलाफ हो गई। पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दे दिया और भीमल गांव की चारणी की भविष्यवाणी के अनुसार अब राणा कौन बनेंगे? राणा सांगा। तो उस घटना के बाद में राणा सांगा कहां चले गए थे? अजमेर के करमचंद पंवार के यहाँ पर, और अज्ञातवास के अंदर रहने लग गए थे। और राणा सांगा को ढूंढकर जब वापस लाया गया तो उन्हें उनका राज्याभिषेक किया गया। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आज हम पढ़ेंगे हिंदुपत राणा सांगा। राणा सांगा रायमल 1509 तक थे और ये है 1509 से 1528। तो राणा सांगा जी का जन्म हुआ था 1482 के अंदर। और करमचंद पंवार क्या है, यहां पे रहने लग गए थे। अज्ञात वास में अजमेर के करमचंद शरण ली। तो राणा सांगा को ढूंढकर जब वापस बुलाया गया तो राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ है? 1509 के अंदर राज्याभिषेक। तो राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली के सुल्तान कौन थे आसपास के, तो हम थोड़ा उनके बारे में लिख लेते हैं। राज्याभिषेक के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? दिल्ली में था, किसका शासन था? सिकंदर लोदी का। गुजरात में किसका शासन था? महमूद बेगड़ा। और आपके मालवा में नासिर खिलजी। तो राज्याभिषेक के समय आपके पूछ ले कि राज्याभिषेक के अंदर 1509 के अंदर दिल्ली के शासन कौन थे, तो सिकंदर लोदी। गुजरात के महमूद बेगड़ा और मालवा के नासिर खिलजी। तो देखिए, राणा सांगा के समय मेवाड़ की जो सीमाएं हैं वो बहुत बढ़ रही थी। मेवाड़ का साम्राज्य राणा सांगा ने बहुत विस्तृत किया। इसके लिए जब मेवाड़ और विस्तृत होने लगा तो जैसे विस्तृत हो गए तो युद्ध भी होंगे। तो युद्ध भी राणा सांगा के समय हमें सबसे ज्यादा युद्ध याद करने होंगे। तो आप लिखिए खातौली का युद्ध। खातौली कब हुआ भाई बताओ?
खातौली का युद्ध हुआ है 1517 के अंदर। और खातौली कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। लेकिन वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये खातौली? वर्तमान में कोटा में पड़ता है। तो खातौली का मैदान बूंदी के अंदर है, जो वर्तमान के अंदर कोटा में है। तो आप ऐसे याद खाते हैं, क्या खाते हैं? बूंदी खाते हैं। क्या खाते हैं? बूंदी। और बूंदी का अभी कहाँ है बूंदी? कोटा। कोटा वाली बूंदी खाते हैं अपन। तो उस समय ये मैदान बूंदी के अंदर था और वर्तमान के अंदर कोटा के अंदर है। ये युद्ध किसके बीच में हुआ है? मैं आपको बता रहा था कि राणा सांगा ने अपना मेवाड़ का जो साम्राज्य है, दिल्ली तक उनकी पहुंच हो गई थी। तो दिल्ली के अंदर इस समय 1517 के समय दिल्ली के जो शासक है वो है इब्राहिम लोदी। 1509 राज्याभिषेक के समय कौन थे? सिकंदर लोदी। अब उनका पुत्र इब्राहिम लोदी है। तो दोनों राज्यों की सीमा टकराने लग गई है, तो उनके बीच में युद्ध तो होना ही था। तो ये हुआ है राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इसका सेनापति कौन था? मियां मक्खन। मियां मक्खन। तो भाई दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध होता है और इसमें अंततः राणा सांगा विजयी रहते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए विजयी कौन रहे हैं? राणा सांगा जीत गए इस युद्ध के अंदर। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा के एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, और इनके जो पुत्र थे, बड़े पुत्र भोजराज, जो मीराबाई, भक्त शिरोमणि मीराबाई के जो पति थे भोजराज, उनकी भी मृत्यु हो गई है। खातौली ऐसे लिख लिए, भोजराज की मृत्यु। ये भोजराज है, राणा सांगा के बड़े पुत्र हैं। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी, ये बहुत बड़ी जीत थी दोस्तों, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान को हराया है। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया और अभी लोगों को लगने लग गया कि मेवाड़ का शासन है जो दिल्ली तक पहुंच जाएगा और मेवाड़ के भी सुल्तान कौन बन जाएंगे? राणा सांगा। तो इसके बाद में ये इब्राहिम लोदी ने अगले साल अपनी सेना को पुनः संगठित करके वापस मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि राणा सांगा को हराना जरूरी था इब्राहिम लोदी के। अगला युद्ध इसने कौन सा किया है? बाड़ी के अंदर। कौन सा युद्ध है? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी युद्ध, ये जस्ट इसके अगले साल बाड़ी का युद्ध हो गया 1518। यही दोनों के साथ हुआ है, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो भाई इसमें भी राणा सांगा ने इसको उठा के पटक के धोया यार। वापस कौन जीत गए? हिंदूपत राणा सांगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हिंदूपत राणा सांगा की उपाधि है। ठीक है, तो इसके अंदर भी राणा सांगा जीत जाते हैं। और इस युद्ध के अंदर इसका सेनापति कौन है बताओ आप? वो देखो, मियां मक्खन। तो मियां मक्खन की इसके अंदर मृत्यु हो जाती है। इसका सेनापति है, ये कौन है? इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां मक्खन की। मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि पूरा लिखने में टाइम लगेगा। आप इसको अपने हिसाब से लिख लेना कि इस युद्ध के अंदर मियां मक्खन जो इब्राहिम लोदी का सेनापति था वो मर गया। तो इब्राहिम लोदी को 2 बार बुरी तरीके से पराजित कर दिया और इब्राहिम लोदी अब राणा, उसको लगने लग गया राणा सांगा को हराना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये 2 युद्ध है ना इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुए। कौन कौन से? खातौली का युद्ध, ये हुआ है 1517 के अंदर, और ये कहाँ है? बूंदी के अंदर। वर्तमान में खातौली पड़ता है कोटा के अंदर। इसमें खातौली के युद्ध के अंदर भोजराज की मृत्यु हो गई और बाड़ी के युद्ध के अंदर मियां मक्खन को मारकर अपने बेटे का बदला ले लिया। दोनों युद्ध राणा सांगा जी जीत गए हैं। तो आगे बात करते हैं
तो अभी 1518-19 के समय मालवा के अंदर शासन था महमूद खिलजी द्वितीय का। प्रथम अपन ने पढ़ा था कुंभा के समय था, ठीक है ना। अब कौन है, दूसरा है मोहम्मद खिलजी सेकंड। तो मोहम्मद खिलजी सेकंड का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मेदिनी राय। तो उनके बीच में कुछ बात हो गई और उसने महमूद खिलजी सेकंड ने मेदिनी राय को राज्य से निष्कासित कर दिया। मेदिनी राय अभी सीधे मालवा से कहा जाता है, मेवाड़, और मेवाड़ में राणा सांगा के पास आकर अपनी घटनाक्रम बताता है और कहता है इस प्रकार मेरे को निष्कासित कर दिया, आप मेरी मदद करो। तो राणा सांगा मेदिनी राय के साथ में मिलकर मोहम्मद खिलजी सेकंड को हराते हैं। ये युद्ध होता है गागरोन का। तीसरा युद्ध है ये भाई, ठीक है ना, गागरोन। ये गागरोन नाम अपन पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था पद्मनी के पास हीरामन तोता था, वो हीरामन तोते कहाँ मिलते हैं, गागरोन। और ये गागरोन कहाँ पड़ता है, झालावाड़ के अंदर, झालावाड़। ये युद्ध किसके बीच में हुआ है, राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड। राणा सांगा के राज्याभिषेक 1509 के समय मालवा का शासक था नासिर खिलजी, और इस युद्ध में मोहम्मद खिलजी सेकंड है। कुंभा के साथ जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था, मालवा का युद्ध, उसके अंदर कौन था, महमूद खिलजी प्रथम। ये यहाँ सेकंड है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो होना क्या था, जीते कौन, राणा सांगा। राणा सांगा एक बड़े ही पराक्रमी शौर्यवीर राजा थे। इन्होंने इस युद्ध के अंदर भी महमूद खिलजी को बुरी तरीके से पराजित किया, और ये इस विजय के उपलक्ष्य में गागरोन का जो दुर्ग है, ये गागरोन का दुर्ग मेदिनी राय को दे दिया। राणा सांगा विजयी रहे, गागरोन दुर्ग मेदिनी राय को भेंट किया। ठीक है, तो इस युद्ध के अंदर भी राणा सांगा विजयी रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अगला जो युद्ध है वो है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध एक बड़ा युद्ध है, अपन लिखते हैं बयाना का युद्ध। तो इससे पहले आप बात सुनिए कि ये जो बयाना का युद्ध हुआ है, ये है राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो इस समय इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 2 बार हराया था, और दिल्ली राणा सांगा से 2 बार हार चुकी थी। और ये जो इब्राहिम लोदी था, ये था अफगान। तो ये अफगान थे, इनके बीच में असंतोष हो गया कि ये भाई जो राजा है इब्राहिम लोदी, ये योग्य राजा नहीं है, अब राजा किसी और को बनाना चाहिए। तो उनके जो चाचा और कुछ सेनापति थे, उन्होंने आपके बाबर को संदेश भेज दिया कि आप भारत पर आकर, बाबर कहाँ का शासक था, फरगना, ये एक मध्य एशिया का छोटा सा राज्य है, फरगना का शासक था। बाबर के पास भेज दिया सेनापति ने, और इनके जो चाचा थे सुल्तान खां, उन्होंने भेज दिया पत्र लिख कर के, बाबर आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे और दिल्ली पर आप हमारे शासन संभालिए। और क्या कहा बाबर ने अपने आत्मकथा में ये भी लिखा है कि राणा सांगा ने भी मेरे को बुलाया था कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो बाबर क्या करता है, आता है दिल्ली के अंदर, आक्रमण करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 के अंदर। लेकिन होता क्या है कि राणा सांगा उस युद्ध के अंदर जाते नहीं है। राणा सांगा ने और हमारे दूसरे इतिहासकारों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए बाबर को बुलाया, क्योंकि ये बात योग्य भी नहीं बैठती है। क्योंकि वो क्यों बुलाए भाई राणा सांगा, राणा सांगा है वो खुद इतने शक्तिशाली राजा है कि चाहे तो अपना आप 2 बार तो हरा चुके इब्राहिम लोदी को, तो ये बात कहीं भी तर्क संगत नहीं बैठती है। लेकिन ऐसा वर्णन कहा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। तो बाबर कहता है मैं आकर पानीपत पर आक्रमण, पानीपत के युद्ध हमारा होता है और उसके अंदर बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है और
मुगल वंश की भारत के अंदर नींव पड़ जाती है 1526 के अंदर। अब बाबर आरोप लगाता है कि राणा सांगा ने मेरी मदद करने के लिए आया नहीं, तो अब राणा सांगा और बाबर के बीच में बयाना का युद्ध होगा। ठीक है, तो आप लिखिए बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध ये हुआ है 16 फरवरी 1527 को। राणा सांगा वर्सेस बाबर। राणा सांगा वर्सेस बाबर। तो इसके अंदर भी राणा सांगा विजयी रहे। राणा सांगा ने बाबर को बुरी तरीके से भगा भगा कर मारा है, और राणा सांगा ने, और ये जो बाबर है, ये बाबर भागकर कहीं अपनी जान बचाई। तो इस समय क्या है, बाबर हार जाता है और बाबर की भागती सेना का राणा सांगा पीछा नहीं करते। हमारे यहाँ पर जो परंपरा है, इसमें हम मानते हैं कि अगर भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं करना चाहिए। अगर निहत्था है तो हम वार नहीं करते थे। हमारी शरण के अंदर कोई आ जाता था तो उसकी रक्षा के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर देते, लेकिन हमारे शरणार्थी के कुछ होने नहीं देते थे। तो ये एक हमारे यहाँ से गलती हो गई थी। राणा सांगा ने बाबर की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया। और इस युद्ध से पहले ना, इस युद्ध से पहले क्या है कि पाती पेरवन परंपरा है। पाती मतलब एक पत्र होता है। राणा सांगा ने राजपूताना के सभी जो राजा थे उनको पत्र भेजा और कहा कि बाबर भाई बयाना के अंदर आ रहा है, इसने पानीपत का युद्ध जीत लिया है, दिल्ली पर इनका शासन हो गया है और अभी ये हमारे राजस्थान पर भी शासन करना चाहते हैं। तो आप हम सब मिलकर अगर इससे लड़ेंगे तो इसको पराजित कर लेंगे और दिल्ली पर भगवा लहरा देंगे। तो आगे इसने पाती पेरवन, इस युद्ध से पहले पाती पेरवन की परंपरा ये क्या है, सभी राजाओं को संदेश दिया कि आप अपने अपने सेना लेकर बयाना, ये बयाना कहाँ है, भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर आ जाओ। इस जो ये बारी आक्रमणकारी है इसको पराजित करना है हमें और दिल्ली पर राजपूतों का शासन होना चाहिए। तो सभी राजाओं ने, लगभग राजस्थान के सभी राजा राणा सांगा के मदद के लिए यहाँ पर आ चुके थे। और ये कौन जीत गए युद्ध, राणा सांगा जीत गए। तो अगला युद्ध हुआ कहाँ हुआ, अगला युद्ध हुआ है खानवा का युद्ध। इस युद्ध के अंदर भागती हुई सेना को पीछा नहीं किया और भागती हुई सेना बयाना के अंदर चली गई। और इसके ठीक 1 महीने बाद में युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जो इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, जिसने भारत के आगे के भविष्य का निर्धारण किया कि भारत पर कौन राज करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये युद्ध है खानवा का युद्ध। इन अनगिनत बार ये पेपरों के अंदर आ चुका है। कौन सा युद्ध है अभी, खानवा। खानवा का युद्ध ये खानवा का युद्ध हुआ है 17 मार्च 1527 के अंदर। तो ये खानवा युद्ध के कारण आप लिख लीजिए पहले। कारण है ये दोनों ही राजा थे, ये बड़े ही महत्वाकांक्षी शासक थे। ये अपनी राज्य को क्या करना चाहते थे, राज्य को बड़ा करना चाहते थे और दिल्ली पर शासन करना चाहते थे। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, दोनों ही क्या है, अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे।
राणा सांगा ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ये जो भरतपुर, ये जो यूपी है, इस आसपास के क्षेत्रों पर राणा सांगा ने कब्जा कर लिया था युद्ध जीतकर। तो इसके लिए भी बाबर आक्रमण करने, ये भी एक कारण है। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर सांगा का अधिकार। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। कुछ क्षेत्रों पर सांगा ने अधिकार कर लिया था, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर, और सांगा का बढ़ता वर्चस्व और एक ये भी है कि बाबर ने आरोप लगाया था कि इसने वचन भंग किया है कि मैं जब पानीपत पर आया तो इसने कहा मैं मदद करूंगा, लेकिन सांगा आया नहीं। बाबर का आरोप। सांगा ने वचन भंग ठीक है। तो ये खानवा के युद्ध के कुछ प्रमुख कारण थे। अब ये खानवा का मैदान कहाँ है? ये है रूपवास, भरतपुर के अंदर। तो ये पिछला ये बयाना भरतपुर के अंदर ही था। ये सांगा, ये जो सेना थी, ये भागकर बाबर की यहाँ पर आ गई, और 1 महीने इनको सांगा ने क्या है, तैयारी का मौका और दे दिया, तो ये तैयार हो गए। लेकिन जब उनको पता चला कि यहाँ भाई सांगा वापस आ रहा है, हमें हराने के लिए, हमें खानवा के युद्ध के अंदर वापस हमारी दोनों सेनाएं भिड़ेगी, तो ये जो बाबर की सेना थी, ये क्या है, बुरी तरीके से राणा सांगा की सेना को देखकर डर चुकी थी। बयाना के अंदर उन्होंने ट्रेलर देख लिया कि भाई इतने खतरनाक राजा है, इतने बड़ी सेना है राणा सांगा के पास, बहुत बड़ी सेना, 1 लाख सवार थे, 9 राव थे, 7 राजा अधीन थे, 104 सरदार थे। ये वर्णन हमको मिलता है बाबर की आत्मकथा के अंदर। तो इतनी बड़ी सेना को देखकर इनके मन के अंदर तो ऐसा विश्वास हो गया था बाबर की सेना के अंदर कि इस राणा सांगा को तो हम हरा नहीं सकते। तो इस बात का जब इस बाबर को पता चला ना, तो बाबर ने सोचा भाई सेना का जो हौसला है वो तो एकदम डाउन है, और बिना हौसले के ये युद्ध जीता नहीं जाएगा। तो बाबर ने इस युद्ध का क्या कर दिया, इसको जिहाद घोषित कर दिया। कहा ये तो धर्म युद्ध है, मुसलमान अल्लाह के लिए युद्ध करेंगे, अपने धर्म के लिए युद्ध करेंगे। उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उसने ऐसे बड़े बड़े छर्रे फेंक दिए। तो जब वो खड़ा होकर आया सेना के सामने और एक स्टेज पर चढ़कर भाषण देने लगा, तो उन्हीं में से एक सैनिक आकर उसने बोला कि क्या आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, खुद तो आप इस्लाम की बात कर रहे हो, अल्लाह की बात कर रहे हो, भगवान की बात कर रहे हो, आप खुद तो क्या है, इस्लाम में तो दारू पीना मना है, तो आप खुद दारू पीते हो, अपनी दाढ़ी कटा के रखते हो, ये सब बातें। तो वो भाई बैकवर्ड हो गया, उसने कहा। तो उसने घोषणा कर दी बाबर ने कि ये युद्ध जिहाद होगा, जिहाद के नाम पर ये युद्ध लड़ा जाएगा। और उसने कह दिया मैं आज के बाद कभी दारू पीऊंगा नहीं। ये जो जितने भी मेरे इस महल के अंदर, मेरे इस घर के अंदर जितने भी दारू के जो आभूषण है, ये जो बर्तन जिसके अंदर भी मेरे रखे हुए हैं, वो सारे दारू गिरा दो, और ये जो भी सोने चांदी के जो बर्तन के अंदर दारू है वो गरीबों में बेच दो, गरीबों में दान कर दो आप, ठीक है। तो बाबर इतनी बड़ी घोषणा करता है और सभी सेनाओं को हौसला बंधाने के लिए ऐसी घोषणाएं करता है। तो ये युद्ध लिख लीजिएगा आप, सांगा राणा सांगा वर्सेस बाबर, ठीक है। इसमें कौन है, बाबर जीत जाता है भाई, इसके अंदर जीता कौन, बाबर। ये युद्ध बाबर जीत जाता है। तो बाबर ने इस युद्ध को बाबर ने जिहाद
घोषित किया, शराब पीनी छोड़ दी और कह दिया मैं कभी दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, ये सब इसने घोषणा की है। बाबर की युद्ध नीति क्या थी? तुलगुमा। तो इस युद्ध के अंदर राणा सांगा के सेनापति कौन थे? राणा सांगा के सेनापति हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। और इस बाबर का जो सेनापति था बाबर के सेनापति थे मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, तो ये बात है, इसको मिटाइए आप। तो इसके अंदर बाबर के पास क्या है, जीत का कुछ कारण ये भी है, बाबर के पास तोप खाना है, लेकिन राजपूतों के पास क्या था, वो पुरानी युद्ध प्रणाली से ही लड़ रहे थे, वही तलवार भाले थे। लेकिन इसने बाबर ने सबसे पहले भारत के अंदर तोप खाना लेकर आया था। तो वो क्या है कि घोड़े पर बैठकर तलवारें ऐसे लेकर आ रहे, लेकिन ये सामने से तोप चला रहा, तो तोप के आगे इंसान कितनी देर टिक पाएगा। तो ये भी एक कारण है कि जिसके कारण राणा सांगा जी ये युद्ध हारे थे। तो बाबर के पास तोप खाना, तोप प्रणाली क्या थी? उस्मानी रूमी। ये क्या है, जिस प्रकार तोप को सेट करना है, 4 तोप इधर 5 तोप इधर पीछे, इसको सेट करने की स्ट्रेटजी है वो उस्मानी रूमी है। इसका प्रमुख कौन था तोप खाने का? तोप खाने का प्रमुख उस्ताद अली। ठीक है, तो यहां हेडिंग डाल लेना कि भाई हार के कारण, ये क्या है, हार के कारण है, राणा सांगा ये युद्ध क्यों हार गए। तो तोप खाना था, तोप प्रणाली थी उनके पास, बाबर के पास तोप खाना था ना, और राजपूतों की पुरानी युद्ध प्रणाली। ये भी एक कारण था। राणा सांगा की मदद करने के लिए कुछ जो राजा आए थे वो बीच में युद्ध छोड़कर चले गए, तो ये भी एक कारण था। राणा सांगा के कुछ साथी युद्ध बीच में छोड़ गए। कौन छोड़ गए? एक तो रायसीना का शासक था, रायसीना का सलहदी तंवर, सलहदी तंवर, और नागौर में उस समय खानजादे थे, वो भी युद्ध बीच में छोड़कर चले गए। नागौर के खानजादे। और क्या है कि ये जो राजपूतों के पास थी, सांगा के पास तो हाथी थे,
और वो घोड़े पर सवार थे, तो फुर्ती ज़्यादा घोड़े के अंदर होती है। और इनके जो राणा सांगा के पास जो हथियार थे वो पुराने थे, पुरानी प्रणाली के हथियार थे, अधिक भारी, उनमें भार ज़्यादा था। और इनके पास जो क्या है, हल्के हल्के हथियारों का प्रयोग किया गया। ये कुछ मुख्यतः कारण है जिसके कारण राणा सांगा की इस युद्ध के अंदर हार हुई थी। एक है बयाना के युद्ध के बाद में टाइम दे दिया, बयाना विजय के पश्चात तैयारी का समय दे दिया। तो ये काबुल का एक क्या ज्योतिष था, उसने घोषणा की थी कि भाई बयाना का युद्ध तो ये बाबर हार गया और ये खानवा का युद्ध और हारेगा। तो उस ज्योतिष का नाम लिख लीजिए आप, काबुल के ज्योतिष। काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हार की भविष्यवाणी की। कौन से युद्ध के अंदर? खानवा के युद्ध के अंदर, खानवा के युद्ध के अंदर कि भाई ये युद्ध भी बाबर हारेगा। तो इस युद्ध के अंदर राणा सांगा के शरीर के अंदर 80 घाव हो गए थे, लेकिन फिर भी ये शौर्य पराक्रमी योद्धा लड़ने के लिए पीछे नहीं हटा। लेकिन युद्ध के इतने सारे घाव होने के कारण ये घायल हो गए। तो इस कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ये जो राणा सांगा ये तो सैनिकों का भग्नावशेष है। एक इसके भग्नावशेष किसके? तो बच्चे खुचे अवशेष, क्योंकि शरीर में राणा सांगा के एक आंख है, वो तो उसके भाई ने उस भीमल चारणी के वक्त के समय एक आंख तो उस समय फोड़ दी, और एक हाथ काट दिया उनका खातोली के युद्ध के अंदर, और एक पांव भी खातोली के युद्ध के अंदर कट गया। और इस युद्ध के अंदर राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हो गए। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा ये तो सैनिकों का भग्नावशेष है। तो ऐसे शूरवीर राजा थे, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव होने पर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटे। इस युद्ध में सांगा के 80 घाव हो गए। ठीक है, टोड ने क्या कहा है? टोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। ठीक है, तो इस समय क्या है कि युद्ध करते करते राणा सांगा जी इतने घायल हो गए, तो राणा सांगा अचेतन अवस्था में बेहोश हो गए। तो उस समय पृथ्वीराज कछावा जो जयपुर से आए थे अपनी सेना लेकर राणा सांगा की इस युद्ध के अंदर मदद करने, और मारवाड़ के उस समय राजकुमार थे मालदेव, ये दोनों क्या है कि इनको इस युद्ध से बाहर लेकर चले जाते हैं। एक ये भी कारण था कि ये खानवा का युद्ध राणा सांगा हारे। तो जब राजा चले जाते हैं तो क्या है, सैनिकों के अंदर असंतोष पैदा हो जाता है कि राणा जी क्या हो गया, राणा जी कहीं वीर गति को प्राप्त हो गए, दिखते नहीं है। तो इस समय क्या किया गया कि हलवंत के शासक थे झाला अज्जा जी को क्या कहा गया, अज्जा जी अब ये जो पगड़ी है, ये राणा जी की पगड़ी है, ये आप धारण करो, क्योंकि अगर राणा जी सैनिकों को दिखे नहीं तो उनका हौसला है वो कम हो जाएगा और हम युद्ध कहीं हार भी सकते हैं। तो राणा सांगा को युद्ध से बाहर
पृथ्वीराज कछावा, पृथ्वीराज कछावा व मालदेव। राणा सांगा को युद्ध से बाहर पृथ्वीराज कछावा, मालदेव, बसवा एक स्थान है वो पड़ता है दौसा के अंदर, ले गए। और अभी पगड़ी किसको बंधाई गई? पगड़ी बंधाई गई झाला अज्जा को। और मेवाड़ का राज मुकुट हलवंद के शासक झाला अज्जा ने धारण किया। तो अब हाथी पर बैठा दिया गया झाला अज्जा जी को। अब झाला अज्जा जी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज और मालदेव कहां लेकर चले गए? बसवा दौसा। बसवा दौसा के बाद में इरीच नामक स्थान पर जब उनको होश आया तो उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ, इधर क्या कर रहा हूं मैं, युद्ध के अंदर क्यों नहीं हूं? तो सरदारों ने कहा कि युद्ध राणा जी अपन हार चुके हैं। तो राणा सांगा को गुस्सा आया कि भाई मेरे को यहाँ क्यों लेके आए, अभी अपन वापस युद्ध करेंगे और उस बाबर को भारत से भगाएंगे, अपनी मातृभूमि पर अपना ही राज होगा। तो तब उनको पता चला कि बाबर 1528 के अंदर अपने को हराकर कहाँ जा रहा है? चंदेरी, मेदिनी राय को हराने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो सेना वापस तैयार करो, सभी राजाओं को बुलाओ और अपन चंदेरी के अंदर जाकर उस अपना बदला लेंगे। पिछले युद्ध के अंदर अपन जीत गए थे, अभी कोई छोटी मोटी गलती हो गई, वापस हरा देंगे उसको। लेकिन इस युद्ध के अंदर राजपूत बड़ी संख्या के अंदर मारे गए थे और सभी राजा युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो उनमें से किसी एक सरदार ने इरीच नामक स्थान पर राणा सांगा को क्या दे दिया? जहर दे दिया। इरीच नामक स्थान पर राणा सांगा को जहर दे दिया, ठीक है। और कालपी जो स्थान पड़ता है यूपी के अंदर, वहां राणा सांगा जी की मृत्यु हो गई है। कालपी कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। बीरबल थे ना, बीरबल, उनकी जन्मस्थली ये कालपी है। कालपी यूपी में मृत्यु। अब इनको कालपी यूपी से लेकर कहां चले गए? मांडलगढ़। मांडलगढ़ है भीलवाड़ा के अंदर। इस मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इस दुर्ग है, यहाँ पर मांडलगढ़। इस दुर्ग के अंदर राणा सांगा जी को चिता जलाई गई उनकी, और यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई, और यहाँ पर ही राणा सांगा जी की छत्री है। तो मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा। यहाँ कहाँ है? ये क्या है? यहाँ पर एक राणा सांगा की समाधि व छत्री है। तो इस प्रकार इस योद्धा की, इस सूरवीर की जो जिंदगी है, यहाँ पर जहर देकर इनको मार दिया गया। राणा सांगा ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर मेवाड़ की बहुत सेवा की, और मेवाड़ की जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाया, और अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारने की कोशिश की पूरी। राणा सांगा बड़े ही सूरवीर शासक थे, लेकिन इस प्रकार खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा पराजित हो जाते हैं और उनके सरदारों ने उनको जहर देकर मार दिया है। तो अब मुगल बादशाह जो बाबर है, बाबर के लिए कोई भारत भूमि के अंदर ऐसा कोई बड़ा शासक बचा नहीं था
जो उसको चुनौती दे सके। तो इस खानवा युद्ध के हारने के कारण मुगलों ने क्या है, एक स्थायी शासन कर लिया। अगर इस युद्ध के अंदर राणा सांगा अगर हार भी जाते, लेकिन हार भी गए और अगर ये जीवित रहते तो आने वाले अगर समय के अंदर क्या है, चांस रहता कि राणा सांगा वापस अपनी सेना को इकट्ठा कर कर इस बाबर को हरा सकते थे। लेकिन राणा सांगा के बाद में ऐसा कोई बड़ा हिंदू राजा रहा नहीं उत्तरी भारत के अंदर कि मुगलों को टक्कर दे सके। तो ये जो खानवा का युद्ध है, भारत के इतिहास को मोड़ने का बड़ा काम इस युद्ध के कारण हुआ है। तो ये युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखना। तो आगे क्या होगा, आगे कौन शासक बनेगा, राणा सांगा जी के एक पुत्र भोजराज जी की मृत्यु हो चुकी है, आगे कौन शासक है, आगे क्या होगा, वो अपन अगले क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसे लगा कि ये उपयोगी है हमारे लिए, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की आप सहयोग कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।